गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो पिछले लेक्चर में अपने लोग इंटीग्रेशन देखे थे और इंटीग्रेशन कंप्लीट हो चुका था। तो फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स का जो बेसिक मैथ्स है उसमें जो है नेक्स्ट चैप्टर जो है अपना लोग का या नेक्स्ट टॉपिक जो है वो पढ़ेंगे ग्राफ। ठीक है, तो कॉपी कलम निकालेंगे और बिना समय गवाए हुए लिख लेंगे ग्राफ, हेडिंग डालेंगे ग्राफ। ठीक है, ग्राफ। हालांकि जो मैथ्स के स्टूडेंट होंगे उसको मैथ्स के अंदर बहुत ज़्यादा पढ़ाया जाएगा। देखिए इन सब का अप्लीकेशन जो है ना, जैसे अपने लोग काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे ना, जिसमें एक्सीलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट ये सब निकालना होगा, तो उसमें बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन, उसमें ग्राफिकल क्वेश्चंस भी आता है, इसीलिए पढ़ रहे हैं। कई स्टूडेंट को ये लग रहा होगा कि सर ये आप तो फिजिक्स के टीचर हैं, ये मैथ कहाँ पढ़ाने लगे, क्या करने लगे। अरे ज़रूरत है, ये पढ़ाया जाता है, इनकी ज़रूरत है, आने वाले चैप्टर्स में यूज़ है, इसीलिए हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, बाकी मैथ में तो आप लोग पढ़ेंगे, लेकिन वो 12th में आएगा या जो बायो के स्टूडेंट होंगे वो नहीं पढ़ेंगे, तो उनको तो बताना होगा। ठीक है, इसीलिए ग्राफ। चलिए ग्राफ, तो ग्राफ में सबसे पहला पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन। पहला स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन को समझिएगा, इसका जो स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है सीधी रेखा, मतलब सीधा सीधा एक लाइन होगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन कैसा होता है? हाँ, कोई ऐसे ऐसे बना देगा, बोलेगा स्ट्रेट लाइन है, तो कोई मानेगा ही नहीं। ठीक है, आपको इस तरह से बना देगा, बोलेगा ये स्ट्रेट लाइन, आप बोलिएगा बेवकूफ़ समझो क्या, ये स्ट्रेट लाइन थोड़ा ना है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन का मतलब सीधी रेखा। सीधी रेखा का मतलब ऐसे हो गया, ये हाँ ये स्ट्रेट लाइन हो गया, ये स्ट्रेट लाइन हो गया, ये स्ट्रेट लाइन हो गया, ये सब स्ट्रेट लाइन है। तो मतलब जो ग्राफ बनेगा ना वो इस तरह से बनेगा, सीधी रेखा में बनेगा, स्ट्रेट लाइन हो गया। ठीक है, तो उस ग्राफ को स्ट्रेट लाइन ग्राफ कहेंगे। तो अब बात ये आता है कि ठीक है सर स्ट्रेट लाइन ग्राफ तो बनेगा, लेकिन बनने के लिए क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, इसका जो जनरल इक्वेशन होता है ना, वो होता है y = mx + c, y = mx + c। इसका जो जनरल इक्वेशन होता है, ठीक है, वो होता है y = mx + c, mx + c। अब समझते हैं x क्या है, y क्या है। ठीक है, x क्या है, तो x भी एक वेरिएबल है। आ जाइए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप मान लिया इसको x लेते होंगे, इसको x लेते होंगे, इसको y लेते होंगे, यही लेते हैं जनरली। ठीक है, ये x हो गया, ये y हो गया, तो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो आप ध्यान से देखिए, x को जैसे जैसे बदलेंगे y अपने आप बदलेगा, x को जैसे जैसे बदलेंगे y अपने आप बदलेगा। तो कई बार इसको बोल देता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसको बोल देता है डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो सीधा सीधा समझिए ये दोनों वेरिएबल है। ठीक है, इसको मान लेते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और इसको मान लेते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और इसको मान लेते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब y जो है x पे डिपेंड कर रहा है, इसको मान लेते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। अब कई लोग इसी में कंफ्यूज कर गया कि सर ये डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो समझे थे, ये इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट करके क्या मतलब कंफ्यूज कर दिए। समझिएगा बात को। मान लिया जाए कि आप 2018 में क्लास 10th में है, किस में है, 10th में है। ये ईयर है और ये आपका क्लास है, ये ईयर है और ये आपका क्लास है। तो उम्मीद करते हैं कि 2019 में आप 11th में चले जाएंगे, एक साल के बाद, ऐसा उम्मीद करते हैं। और 2020 में आप 12th में चले जाएंगे, ऐसा उम्मीद करते हैं। ठीक है, अगर आपका सब कुछ सही रहा, ठीक है, सब कुछ सही रहा, आप अच्छे से पढ़ते रहे, फेल नहीं हुए, तो आप पहुँच जाएंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि जब ईयर एक साल से बदल रहा है, जब यहाँ पे 1 ईयर चेंज हो रहा है, तो इधर से आपका एक क्लास भी चेंज हो रहा है, 10th से आप 11th में पहुँच जा रहे हैं। ठीक है, मतलब 10th से 11th जाने में आपको 1 ईयर का टाइम लग रहा है, 10th से 11th जाने में आपको 1 ईयर का टाइम लग रहा है। मतलब जब 2018 से 2018 से 2019 होगा, तो ये भी 10 से बदल के 11 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन क्या ज़रूरी है कि 2018 से बदल के 2019 होगा तो आप 10th से 11th में चले ही जाइएगा? बिल्कुल नहीं, हो सकता आप फेल कर गए 10th में और फिर से 10th में ही रह गए, यहाँ भी 10th में ही रह गए। तो कहने का मतलब ये जो वेरिएबल है ये इस पे डिपेंड नहीं कर रहा है। आप 10th में रहिए, 11th में रहिए, 10th में 4 बार फेल करिए, 2018 के एक साल के बाद तो 100% 2019 होना है। तो ये जो बदल रहा है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। ये क्या हो गया? इंडिपेंडेंट हो गया। ये क्या हो गया? इंडिपेंडेंट। आप 10th से 11th में जाइए ना जाइए, एक साल फर्जीवाड़ा करके टाइम बिता दीजिए, लेकिन ये 2018 से 19 तो होना है एक साल के बाद। चलिए अब इधर भी देख लेते हैं। लेकिन 10th से 11th में आप तभी जाएंगे जब आप एक साल 10th में बिताएंगे,
1 ईयर आप 10th में जाएंगे। मतलब आपको ये ज़रूरी है कि 10th से 11th में जाने के लिए इधर 18 से 19 होना है, क्योंकि इंडिया में ईयर सिस्टम चलता है, 1 साल के बाद क्लास चेंज होता है। ठीक है, तो इस बात का गारंटी है कि 10th से 11th में जाने के लिए इधर 18 से 19 होना पड़ेगा। मतलब जब इसको बदल रहे हैं तो 100% ये बदलेगा। मतलब आपका 10th से 11th में जाना इस पे डिपेंडेंट है। आपका 10th से 11th में जाना ये 2018 से जब तक ये 2019 नहीं होगा आप 10th से 11th में नहीं जाएंगे। तो मतलब आपका क्लास जो है ना वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है, और करता ही है। ऐसा थोड़ा ना कि 2018 में हम क्लास 4 में थे और 20 आते आते मैट्रिक कर लिया, 10th का एग्जाम दे लिया, ऐसा नहीं होता। 1 साल में एक ही क्लास बदलता। तो मतलब आपका क्लास जो है वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है, तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। ठीक है, खैर इतना जरूरत नहीं पड़ता, सीधा समझिए। एक्स जो है मान लिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब यहाँ पे बोलेगा सर कौन है, क्या है, नहीं है। ठीक है, किसको इंडिपेंडेंट माने, किसको डिपेंडेंट माने, कोई समस्या नहीं है, किसी को कुछ मान लीजिए फिलहाल। ठीक है, तो इसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल और वाई एक्स पे डिपेंड कर रहा है तो इसको डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, चलिए इसको मिटाइए। जो m है ना इसको मिटा ले तो उधर बनाएंगे। जो m है वो है स्लोप, m जो है वो है स्लोप, इसको बोलते हैं स्लोप। क्या बोलते हैं? स्लोप ऑफ ग्राफ, ये स्लोप है। और c जो है ना ये y इंटरसेप्ट है। अब ये दोनों सर क्या है, ये दोनों तो समझ में नहीं आ रहा सर। ये y इंटरसेप्ट है, c जो है वो y इंटरसेप्ट है। ठीक है, c जो है वो y इंटरसेप्ट है और m जो है वो स्लोप है। समझिएगा इस दोनों को। y इक्वस टू mx प्लस c का हम ग्राफ खींचने का कोशिश कर रहे हैं। y इक्वस टू mx प्लस c का हम ग्राफ खींचने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ये अपना x एक्सिस है और ये वाला अपना जो है y एक्सिस है। ठीक है, समझिएगा। तो ग्राफ खींचने का, इस तरह के स्ट्रेट लाइन के ग्राफ खींचने का सबसे आसान सा तरीका है, देखिएगा ये x का मतलब क्या होता है? जब हम आगे बढ़ेंगे इसका मतलब x पे आगे बढ़ रहे हैं। जब हम आगे इधर बढ़ेंगे तो इसका मतलब हम x की तरफ चल रहे हैं, और जब हम ऊपर जाएंगे तो इसका मतलब y की तरफ चल रहे हैं। पीछे हो जाएगा -x, पीछे हो जाएगा -x और नीचे हो जाएगा -y, नीचे हो जाएगा -y। ठीक है, तो जब आप आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा, जैसे मान लीजिए इस चौक को हम आगे ले जा रहे हैं यहाँ, तो किस पे ले जा रहे हैं? x पे। और ऊपर ले जा रहे हैं तो किस पे बढ़ा रहे हैं? y बढ़ेगा, इसका y कोऑर्डिनेट बढ़ेगा। अगर दोनों एक साथ हो रहा है तो x भी बढ़ रहा है y भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो मतलब जैसे ये आगे खिसक जाएगा तब समझ जाइएगा इसका x कोऑर्डिनेट चेंज हो गया, और जैसे ये ऊपर चला जाएगा समझ जाइएगा इसका y कोऑर्डिनेट चेंज कर गया। और अगर आगे भी जा रहा है ऊपर भी जा रहा था, दोनों कोऑर्डिनेट चेंज कर रहा है। ठीक है, उसी तरह नीचे में हो जाएगा -y -x। ठीक है, बात कर रहे थे अपने लोग। चलिए, अगर हम इस चौक को सिर्फ और सिर्फ इसी लाइन पे आगे ले जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ इसी लाइन पे आगे ले जाएंगे, मतलब इसमें कोई हाइट नहीं। जैसे देखिए ना, कार, साइकिल, ये सब क्या चलता है? ज़मीन पे ही हमेशा चलता है, ज़मीन पे ही हमेशा चलता है। तो ज़मीन पे ही हमेशा चलता है, तो मतलब ये चौक अगर हमेशा सिर्फ और सिर्फ आगे की तरफ जा रहा है, मतलब सिर्फ और सिर्फ इसमें x कोऑर्डिनेट आएगा, y कोऑर्डिनेट तो आएगा नहीं। ये ओरिजिन है, ओरिजिन पे x भी 0 y भी 0। ठीक है, तो जब हम x पे ही सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ेंगे, ऐसे ही आगे बढ़ेंगे, इसका मतलब मेरा हाइट है ही नहीं मेरे अंदर। और जब हाइट है ही नहीं, मान लीजिए इस चौक को हम इस तरह से आगे ले जा रहे हैं, तो इस चौक को तो हाइट पे है ही नहीं, तो ग्राउंड पे एकदम चिपक के जा रहा है, तो इसका x कोऑर्डिनेट सिर्फ बदलेगा, तो इसका मतलब y कोऑर्डिनेट इसका क्या हो जाएगा इस लाइन पे? 0। तो मतलब x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0। ठीक है, और y एक्सिस पे बात करें, चलिए ये y एक्सिस ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, देखिए हम आगे बढ़ ही नहीं रहे, आगे बढ़ ही नहीं रहे। यहाँ आएंगे, पूछेंगे x कितना है, तो 0 भाई, x पे तो तुमने आगे ही नहीं गया, तो x कितना? 0। थोड़ा ऊपर गए, बोले फिर से बताओ x कितना है, तो हम बोले 0। अरे x तब ना आएगा जब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो मतलब इस एक्सिस पे, y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 और x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0। ठीक है, x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 और y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0। चलिए, बहुत अच्छा, ये बात समझिए, इसको लिख लेंगे, अभी टेंशन मत लीजिए। ठीक है, तो हम क्या किए, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ खींचने के लिए सबसे पहले हम क्या किए, x इक्वस टू 0 पुट किए। ये देखिए ना, y इक्वस टू mx प्लस c है ना अपना। ठीक है, y इक्वस टू mx प्लस c है, ये वाला स्लोप है अपना, ये m क्या है? स्लोप है, और ये क्या है? y इंटरसेप्ट है। ये c क्या है? y इंटरसेप्ट है, y इंटरसेप्ट। कोई समस्या? बिल्कुल नहीं सर। ठीक है, अब क्या किया, हम इसका ग्राफ खींचने के लिए, वैसे तो किसी भी तरीके से खींच सकते हैं, कई तरीके होते हैं, लेकिन जो सबसे सिंपलेस्ट तरीका, x को 0 करिए। तो जैसे x को 0 करेंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा, x इक्वस टू जैसे 0 करेंगे ना,
x इक्वस टू जैसे जीरो करेंगे तो y इक्वस टू हो जाएगा m इंटू जीरो प्लस सी इक्वस टू सी हो गया, ये तो जीरो बन गया। ठीक है, तो जब x जीरो हो रहा है तो y क्या हो रहा है, c हो रहा है। तो x जीरो कहाँ होगा, इसी लाइन पे होगा x जीरो, इसी लाइन पे कहीं ना कहीं x जीरो होगा। और y किसके बराबर है, c के बराबर। तो हाइट मतलब c जाना है इस पे, हाइट c आ गए, मतलब एक पॉइंट यहाँ मिल गया आपको, एक पॉइंट यहाँ मिल गया। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ मिल गया। इसका हाइट कितना हो गया, c, हाइट कितना हो गया c। ठीक है, हाइट कितना हो गया c। अगर इसका कोऑर्डिनेट पूछेगा तो x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट कितना c, तो 0, c। ठीक है, पहले x को लिखते हैं बाद में y को लिखते हैं। एक और पॉइंट निकाल लेंगे, जब y इक्वस टू 0 होगा तो जब y की जगह 0 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 इक्वस टू mx प्लस c। तो x इक्वस टू क्या हो जाएगा, देखिए ना, माइनस c बाई m। ठीक है, तो माइनस c बाई m, तो ये पीछे आएगा, c मान लेते हैं पॉजिटिव है, c मान लेते हैं पॉजिटिव है, तो ये पीछे आएगा, इधर कहीं आएगा। देखिए ना, जब y 0 है तो x कितना, माइनस c बाई m, तो y 0 इसी पे होगा, y 0 इसी पे होगा। लेकिन x माइनस में है तो माइनस में मतलब यहाँ से पीछे आना होगा, मतलब इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, माइनस c बाई m कोमा 0। इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, इस पॉइंट का, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, माइनस c बाई m कोमा 0। x कोऑर्डिनेट पहले लिखते हैं, तो माइनस c बाई m कोमा 0। और इस दोनों पॉइंट को मिला दीजिए, इस दोनों पॉइंट को मिला दीजिए, इस तरह से स्केल रख के, इस तरह से स्केल रख के। ठीक है, इस दोनों पॉइंट को हम मिला दे रहे, इतना बड़ा मेरे पास स्केल भी नहीं है। ठीक है, इस दोनों पॉइंट को मिला दीजिए, तो ये जो आपका बन जाएगा, यही क्या बन जाएगा, y इक्वस टू एम एक्स प्लस सी। ये क्या बन जाएगा, y इक्वस टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ हो गया, y इक्वस टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, देखिए x एक्सिस को जिस हाइट पे कट किया ना, यही अपना y इंटरसेप्ट हो गया। x एक्सिस को जिस हाइट पे कट करता है ना, वही अपना क्या होता है, y इंटरसेप्ट होता है। x एक्सिस को जिस हाइट पे कट किया ना, वो होता है y इंटरसेप्ट। और x एक्सिस को जहाँ कट करता है ना, ये माइनस c बाई m पे, तो ये हो जाएगा इसका x इंटरसेप्ट। ये क्या हो जाएगा, x इंटरसेप्ट। इसको बोल लेते हैं, ये लाइन लेंथ जो है इसको बोल लेते हैं x, मतलब x को जहाँ कट करेगा वो x इंटरसेप्ट, और y को जहाँ कट करेगा वो y इंटरसेप्ट। ठीक है, ये क्या हो गया, x इंटरसेप्ट हो गया, ये कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं स्लोप की। इंटरसेप्ट समझ में आ गया, ये y इंटरसेप्ट है, मतलब c हाइट पे कट कर रहा है y से। अगर ये माइनस c होता तो नीचे कट करता, तो ग्राफ ऐसे गुजरता, ग्राफ ऐसे गुजरता, समझ रहे हैं। अगर कोई और होता, 2c होता, तो यहाँ से गुजरता। तो मतलब जितना हाइट पे y को कट कर रहा है वही क्या हो रहा है, y इंटरसेप्ट हो रहा है, वही क्या हो रहा है, y इंटरसेप्ट हो रहा है। और जहाँ x को कट कर रहा है वो x इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट इसमें नहीं दिख रहा है, ये माइनस c बाई m है। ये कितना, x इंटरसेप्ट माइनस c बाई m है। ठीक है, पीछे है इसलिए माइनस है, और ये लेंथ जो है ये c बाई m हो जाएगा। बात कर लेते हैं स्लोप का। ठीक है, स्लोप का मतलब सीधा सीधा समझिए ढलान। स्लोप का मतलब सीधा सीधा समझिए ढलान। जैसे आप लोग घर में अगर छत बनवाए होंगे, कभी छत देखे होंगे, तो ऊपर से जब प्लास्टर करता है छत पे, तो बोलता है कि अच्छा पानी किधर गिराना है, इधर गिराना है, तो थोड़ा सा स्लोपिंग इधर कर दीजिए, मतलब थोड़ा सा ऐसे झुका दीजिए ताकि पानी सारा इधर बह जाए, इधर दह जाए, सारा पानी बह जाए। ठीक है, फ्लो कर जाए। कहने का मतलब स्लोप कर दे इधर की तरफ, मतलब स्लोप का सीधा सीधा मतलब समझिए झुकान, किधर की तरफ झुका हुआ है, मतलब झुका हुआ है, यानी अगर झुका हुआ है तो स्लोप है, नहीं झुका हुआ है तो स्लोप 0 है। जैसे मान लिया जाए कि छत किसी ने बिल्कुल ऐसे बना दिया, सीधा बना दिया, पानी गिर ही नहीं रहा, पानी आके इस पर अटक रहा है बारिश में, तो आप बोलिएगा छत पे पानी अटक जा रहा है, छत में स्लोपिंग नहीं है, छत में स्लोप नहीं है। अगर इधर गिराना है तो ऐसे झुका देंगे, स्लोप इधर की तरफ, इधर गिराना है तो स्लोप इधर की तरफ। ठीक है, लेकिन अगर इस तरह से हो गया तो स्लोप नहीं है, मतलब स्लोप नहीं है का मतलब क्या हो गया, स्लोप 0 है। स्लोप 0 है मतलब सीधा, तो मतलब जितने भी हॉरिजेंटल लाइन हो जाएंगे ना, जितने भी हॉरिजेंटल लाइन हो जाएंगे उन सभी का क्या हो जाएगा, स्लोप 0 हो जाएगा। जितने भी हॉरिजेंटल लाइन हो जाएंगे उन सभी का स्लोप क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो एक्स एक्सिस भी तो हॉरिजेंटल है, तो इसका स्लोप क्या देखे ना, ऐसे बिल्कुल सीधा, इसका स्लोप 0। और जैसे जैसे इसको बढ़ाएंगे स्लोप बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, स्लोप बढ़ता चला जाएगा, स्लोप बढ़ता चला जाएगा, बढ़ते 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 ऐसे कर दिए। अगर ये पूरा का पूरा वर्टिकल हो गया ना, तो स्लोप इन्फिनिटी हो गया। स्लोप कितना हो गया, इन्फिनिटी हो गया, मतलब इस पर पानी अब अटकेगा ही नहीं, कितना भी पानी इस पर डालते रहिए ऐसे करके तुरंत गिर जाएगा। ठीक है, देखिए ऐसे था, पूरा का पूरा पानी अटक गया छत पे, थोड़ा ऐसे कर दिए, ठीक है ऐसे करके गिर गया, थोड़ा ऐसे किए और तेजी में गिरा, ऐसे किया और तेजी में गिरा, ऐसे किया और तेजी में गिरा, अरे ऐसे कर दिए, पानी को मौका ही नहीं मिलेगा सरफेस को टच करने का। ठीक है, तो स्लोप होता है सीधा सीधा ढलान। ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया। निकालेंगे कैसे, इस एंगल को मान लीजिए थीटा, इस एंगल को मान लीजिए थीटा। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे स्लोप अपना m है, स्लोप कितना है, m है। इस एंगल को मान लिया थीटा। अच्छा, इसको बना लिया है क्या आप लोग, इसको बना लीजिए तो पहले,
बना लीजिए, हालांकि और भी कुछ करना है इसमें, लेकिन बना लीजिए। ठीक है, बना रहे हैं सभी लोग? यस सर बना रहे हैं, बना लीजिए। ठीक है, तो स्लोप की बात करते हैं। चलिए देखिएगा ध्यान से। तो अपना स्लोप क्या है? m है स्लोप अपना। तो कोशिश करते हैं स्लोप निकालने का। इस ट्रायंगल को ध्यान से देखिएगा, नाम दे दें, ये O है, इसका नाम A ले लीजिए, इसका B ले लीजिए। तो OAB को देखिएगा, इन ट्रायंगल OAB, इन ट्रायंगल OAB tan थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? tan थीटा इक्वल्स टू, tan थीटा इक्वल्स टू, ध्यान देखिएगा, tan थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर कितना है? C, बेस का लेंथ कितना है? देखिए ना, C बाई m। तो परपेंडिकुलर ये क्या हो गया? tan थीटा हो गया, tan थीटा, tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, तो C बाय बेस कितना है? ये लेंथ, बेस क्या होगा? ये लेंथ। तो देखिए ये कोऑर्डिनेट कितना है? C बाई m है, माइनस C बाई m है। तब माइनस C बाई m है, पीछे इसलिए माइनस है, लेकिन जब इस लेंथ की बात करेंगे तो लेंथ क्या आ जाएगा? C बाई m आ जाएगा। अरे बेस में तो बेस क्या होता है? नीचे वाला का लेंथ होता है, तो लेंथ लेंगे तो C बाई m होगा ना। लेंथ कभी नेगेटिव थोड़ा ना होता है, ये कूद के ऊपर जाएगा, C इंटू एम बाई सी। तो tan थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया? C, tan थीटा इक्वल्स टू m हो गया, C नहीं, tan थीटा इक्वल्स टू m हो गया। और m ही अपना स्लोप था, m ही अपना क्या था? स्लोप था, यही अपना क्या था? स्लोप। तो स्लोप निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है? tan थीटा निकाल लीजिए। स्लोप निकालने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? tan थीटा निकाल लीजिए। हाँ, अब थोड़ा सा इसमें थीटा को ध्यान में रखना है, इसमें थीटा को ध्यान में रखना है। स्लोप इक्वल्स टू क्या हो गया? m हो गया, और m किसके बराबर हो गया? tan थीटा के बराबर हो गया। m किसके बराबर हो गया? tan थीटा के बराबर हो गया। अब बस इसमें थीटा को ध्यान रखना। तो थीटा जो होता है ना, थीटा यहाँ लिखें, ठीक है, आ जाएगा थीटा। एंगल मेजर्ड, एंगल मेजर्ड एंगल मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, in anti-clockwise direction, in anti-clockwise direction, in anti-clockwise direction from the positive x-axis, in anti-clockwise direction from the direction of positive x-axis, from the direction of positive x-axis, from the direction of, ये डायरेक्शन है, from the direction of positive x-axis, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। मतलब कभी भी जो हम थीटा को मेजर करेंगे ना, पहला बात तो एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, और कहाँ से करेंगे? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन से। तो इधर से नहीं मेजर कर लेंगे एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ से इसे, ठीक है, पॉजिटिव एक्स। समझिएगा, थोड़ा सा और डिटेल में समझिए, इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए नीचे वाला, फिर और डिटेल में समझाते हैं क्या है, ठीक है, फिर डिटेल में समझते हैं कि ये क्या है आखिर, ठीक है। लिख लीजिए इसको पूरा का पूरा, चलिए लिख लिए? यस सर लिख लिए। चलिए देखते हैं, बोला गया जो थीटा मेजर करेंगे इसको समझिएगा, बस थीटा में लफड़ा है, बाकी tan थीटा निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, ये आप लोग क्लास 10th में भी ट्री को बहुत पढ़े, लेकिन बस थीटा अगर समझ में आ गया ना तो बहुत ईजिली आप स्लोप कैलकुलेट कर सकते हैं, और बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, बहुत ही आसान है, ठीक है। तो मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करना है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से थीटा। ध्यान से देखिएगा, ये ऐसे, ये थीटा, थीटा आप समझते हैं कि थीटा कैसे लेंगे स्लोप में, ये x है, ये y है, ठीक है। बोला गया पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज मेजर करना है, ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। तो किसी को मन में आया कि सर पॉजिटिव एक्स एक्सिस तो इधर है, जीरो से इधर है, जीरो से इधर है, तो हम बोले कोई समस्या नहीं है, यहाँ पे बना लीजिए, यहाँ पे बना लीजिए, एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन बना लीजिए, ठीक है, बना लिए, एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन बना लिए, ठीक है, समझिएगा, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो गया, इसका डायरेक्शन इधर है, पॉजिटिव एक्स, यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज मेजर करेंगे इससे, ये जो थीटा होगा ना, इसी का tan थीटा स्लोप होगा, ठीक है। खैर इतना करने की जरूरत नहीं है, इतना करने की जरूरत भी नहीं है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे आ जाइए, इस पॉइंट पे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे आ जाइए, जिसको एक्स और जो ग्राफ अपना कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को जहाँ कट कर रहा है, यहाँ आ जाइए। बोला गया पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन कौन सा होगा, ये वाला होगा या पीछे वाला होगा, बताइए, 1 नंबर होगा या 2 नंबर होगा, तो 2 नंबर वाला पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। तो इस डायरेक्शन में पहुंच जाइए, यहाँ से
यहाँ से इस डायरेक्शन में कहीं भी पहुँच जाइए, पीछे मत चले जाइए, ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन है, ठीक है। पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में कहीं भी पहुँच जाइए, यहाँ पे पहुँच जाइए, यहाँ पे पहुँच जाइए, कहीं भी पहुँच जाइए, कोई समस्या नहीं है। यहाँ पे पहुँच जाए, कहीं भी पहुँच जाए, कोई समस्या नहीं है। यहाँ पहुँच गए, चलिए इस डायरेक्शन में यहाँ पहुँच गए, ठीक है। यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मेजर कर लीजिए, ये हो जाएगा थीटा। अगर कोई यहाँ से भी मेजर करता तो कोई दिक्कत नहीं था, ऐसे करके ये थीटा, दोनों एंगल तो बराबर ही होगा, ठीक है, दोनों एंगल तो बराबर ही होगा, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ठीक है। यहाँ से मतलब इस पॉइंट से आपको पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में चल लीजिए थोड़ा सा और एंटी क्लॉकवाइज घूम जाइए, जो मिल जाएगा एंगल वही थीटा हो जाएगा, जो मिल जाएगा वही एंगल थीटा हो जाएगा। और इस थीटा का अगर 10 ले लेंगे, 10 थीटा, तो आपको क्या मिल जाएगा, स्लोप मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, स्लोप मिल जाएगा। ये वाला होता है वाई इंटरसेप्ट, जहाँ वाई एक्सिस को कट करता है वो वाई इंटरसेप्ट, और जहाँ पे एक्स एक्सिस को कट करता है वो एक्स इंटरसेप्ट। तो एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन करेंगे, एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल, ठीक है। क्वेश्चन पहला, सबका स्लोप करना निकालना, फाइंड द स्लोप ऑफ द ग्राफ, फाइंड द स्लोप ऑफ द ग्राफ, ठीक है। सभी ग्राफ का क्या निकालना है, स्लोप निकालना है आपको, ठीक है। ये एंगल मान लेते हैं, ये एंगल मान लेते हैं, क्या मान लें, 30 डिग्री मान लें, 60 डिग्री मान लेते हैं, ये एंगल 60 डिग्री मान लेते हैं। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, ये सभी x है, ये वाला इधर x है, ये मत कहिएगा सर ये y तो नहीं है, ऐसा नहीं होता, ये x होता है, ये y होता है, नहीं लिखा रहे तो तुरंत समझ जाइए, ये x है, ये y है, इस तरह से है। ये वाला एंगल 150 डिग्री, ठीक है। ये x है, ये y है, ठीक है। और क्या, ये वाला एंगल 45 डिग्री, ये वाला एंगल 45 डिग्री। चलिए, तो सभी का स्लोप निकालिए जल्दी जल्दी, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी स्लोप निकालिए, 2 सेकंड में कैलकुलेट करिए, तीनों स्लोप जल्दी से कैलकुलेट करिए। कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं सर, क्या कैलकुलेट कर रहे हैं सर, स्लोप। चलिए इसमें आ जाइए, स्लोप क्या होता है, tan थीटा। अच्छा, सबसे बड़ा लफड़ा है थीटा का, tan थीटा तो स्लोप होता है, लेकिन थीटा किसको लेंगे, ध्यान देखिएगा। स्टूडेंट क्या करता है, जल्दी जल्दी में ये 60 डिग्री उठाया, tan 60 आंसर कर दिया, बोला हो गया सर। समझते हैं, ये 60 डिग्री किससे दिया हुआ, वाई एक्सिस से दिया हुआ, तो ये तो ले ही नहीं सकते हैं मेरे भाई, ये किससे लेंगे, ये 60 है तो किससे लेंगे अपने लोग को, एक्स एक्सिस से लेना पड़ेगा। तो ये 60 है तो एक्स एक्सिस से कुछ, ये भी क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल। ये 60 है तो इसके सामने वाला एंगल भी 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इस ट्रायंगल में देखिए, ये 60 हो गया तो ये वाला क्या हो जाएगा, 30, ये वाला क्या हो जाएगा, 30, ये वाला कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला 30, और यही अपना थीटा है। ध्यान से देखिए ना, इस पॉइंट को कट कर रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस का डायरेक्शन इधर, और यहाँ से एंगल ऐसे, यहाँ से एंगल ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा 30 डिग्री। तो इसका स्लोप क्या होगा, tan 30, ना कि tan 60। tan 30 का वैल्यू जो भी होता है 1/√3, ठीक है, 1/√3, ये हो गया tan 30 का वैल्यू। यहाँ आ जाइए, यहाँ भी क्या करता है, जल्दबाजी में 150 दिखा, उठा के रख दे, नहीं, ये देखिए, ये 150 जो है ना, ये नेगेटिव एक्स है, इस डायरेक्शन से है, इस डायरेक्शन से ऐसे घुमाएगा, पॉजिटिव एक्स, यहाँ से देखिए कट यहाँ है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन ये हो जाएगा, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन ये हो जाएगा, इधर आ जाइए, ऐसे घुमा लीजिए, तो ये वाला एंगल लेना है, ये वाला थीटा होगा अपना। तो ये 150 है तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे भी स्लोप कितना हो जाएगा, m इक्वल टू, स्लोप इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan 30 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, tan 30। यहाँ भी स्लोप इक्वल टू क्या हो गया, tan 30। इसमें आ जाइए, ये 45 दिया हुआ है, किस एक्सिस से दिया हुआ, वाई एक्सिस से दिया हुआ, तो ये तो ले नहीं सकते हैं, ये तो बिल्कुल नहीं ले सकते हैं सर। तो फिर क्या करेंगे, तो यहाँ से लीजिए, यहाँ से लीजिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 45 डिग्री, ये 45 तो ये भी 45, हम बोले अच्छा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये 45 तो ये भी 45, ठीक है। लेकिन आप लोग को लेना क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस इधर के डायरेक्शन में है, और यहाँ से घुमाएंगे तो एंगल ये होगा, तो थीटा अपना ये वाला एंगल होगा, ये 45 नहीं होगा, ये वाला एंगल होगा, ठीक है। तो ये वाला एंगल होगा तो क्या हो जाएगा 10, ये 45 है तो ये क्या हो जाएगा 180 - 45 तो 135, ठीक है। 135 - 1 होता है,
ठीक है, 10 135 माइनस, इसका स्लोप माइनस में अगर होना भी चाहिए, माइनस में क्यों स्लोप आ रहा है? जब आप x को आप बढ़ा रहे हैं तो y घट रहा है। आप देखिए ना, यहाँ पे मान लीजिए x 1 है तो y कितना है? इतना है। यहाँ पे मान लीजिए x 4 है तो x बढ़ा तो y इतना हो गया, नहीं समझे? तो x को जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं y क्या हो रहा है? घट रहा है, इसलिए इसका नेगेटिव स्लोप है, मतलब ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। ये कैसा फंक्शन है? डिक्रीजिंग फंक्शन। अगर स्लोप 0 से बड़ा है तो वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, और स्लोप अगर 0 से छोटा है तो वो क्या है? डिक्रीजिंग फंक्शन। वो क्या है? डिक्रीजिंग फंक्शन। चलिए एक दो और देख लेते हैं, ये तीनों क्लियर है। नंबर 4, मान लीजिए कि इस तरह का लाइन है, ये x है, ये y है, इस तरह का लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। बोला कि हॉरिजॉन्टल लाइन है, बोला कि इसका स्लोप बताइए, तो आप बोले कि अरे ये तो हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन है तो x एक्सिस से एंगल कैसे मेजर करेंगे? हम बोले चलिए मेजर करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इसका दिख रहा है ना कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है तो इसमें स्लोप तो है ही नहीं, तो स्लोप 0 आना चाहिए। बोले बहुत बढ़िया सर, x इसका स्लोप 0 आना चाहिए। तो हम बोले अच्छा मैथमेटिकली कैसे प्रूफ होगा स्लोप 0? ध्यान से देखिएगा, m इक्वल टू क्या होता है? tan थीटा, हमको थीटा ही तो कैलकुलेट करना है। x एक्सिस के ये पैरेलल है तो दो पैरेलल लाइन के बीच में एंगल कितना होता है? या तो 0 होता है या 180 होता है, ठीक है। लेकिन पैरेलल होता है तो 0 होता है, एंटी पैरेलल में 180 होता है। तो देखिएगा x एक्सिस इस तरह से और ये लाइन भी इधर से, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है? 0 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा? tan 0, और tan 0 कितना होता है? 0। तो स्लोप 0 हो गया कि नहीं? बिल्कुल हो गया सर। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, अब आपको हम एक लाइन इस तरह से दे दिए, ये x है और ये y है, इस तरह से लाइन दे दी। ये वर्टिकल लाइन, कैसा लाइन है? वर्टिकल या पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस। ये लाइन वर्टिकल है, वर्टिकल है मतलब पैरेलल टू y एक्सिस है, पैरेलल टू y एक्सिस है ये लाइन। तो जब पैरेलल टू y एक्सिस है, इसका स्लोप पूछा गया, हम बोले अच्छा बहुत अच्छा, स्लोप निकालने का आसान तरीका tan थीटा, थीटा पता करिए, थीटा। अच्छा, इसको वर्टिकल ऐसे बढ़ा लीजिए, ये जो एंगल होगा ये यही होगा थीटा, पॉजिटिव x एक्सिस से देखिए यही होगा थीटा। तो ये थीटा कितना? ये वर्टिकल लाइन है तो इसका हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल है? 90। तो tan 90 कितना होता है? इन्फिनिटी। तो स्लोप कितना हो जाएगा? इन्फिनिटी। स्लोप कितना हो जाएगा? इन्फिनिटी। तो वर्टिकल लाइन का स्लोप इन्फिनिटी, हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप 0। मतलब जो x एक्सिस के पैरेलल होगा उसका स्लोप 0, या जो y एक्सिस के पैरेलल होगा उसका स्लोप इन्फिनिटी। तो x एक्सिस का भी स्लोप पूछेगा तो 0, और y एक्सिस का स्लोप पूछेगा तो इन्फिनिटी। चलिए इसको बना लीजिए, जल्दी से लिखिए, फिर 2-3-4 लाइन लिखेंगे। नोट लिख लीजिए, इसको लिख लिए? बिल्कुल सर लिख लिया। चलिए बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। चलिए नोट लिख लेंगे, नोट। हालांकि 1-2 क्वेश्चन और करने थे, लेकिन चलिए नोट लिख लेते हैं। नोट देखिए बहुत छोट होता है लेकिन बहुत काम का चीज़ होता है, ठीक है। नोट बता चुके हैं, ये सारे नोट समझा चुके हैं। पहला, कोऑर्डिनेट ऑफ y ऑन x एक्सिस इज 0, ठीक है। कोऑर्डिनेट ऑफ y, क्या हो रहा है? कोऑर्डिनेट ऑफ y या y कोऑर्डिनेट ऑन x एक्सिस, क्या इतना लंबा चौड़ा लिखा? y कोऑर्डिनेट on x axis, y coordinate on x axis and x coordinate on y axis and x coordinate on y axis, y coordinate on x axis, on x axis and x coordinate on y axis is 0, ठीक है। x कोऑर्डिनेट पे x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 और y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0। नंबर 2, स्लोप ऑफ x एक्सिस और लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, और लाइन स्लोप ऑफ x एक्सिस और लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, will be 0 या इज इक्वल टू 0,
0। जो स्लोप होता है एक्स एक्सिस का, या जो लाइन स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस और लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज इक्वल टू 0। या तो एक्स एक्सिस का स्लोप पूछे तब भी 0, या कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तब भी उसका स्लोप 0। स्लोप ऑफ वाई एक्सिस और लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस और लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस और लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस इज इक्वल टू इन्फिनिटी, इज इन्फिनिटी, इक्वल इन्फिनिटी किस पर, इज इन्फिनिटी। ठीक है, स्लोप ऑफ वाई एक्सिस और लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस इज इन्फिनिटी। ठीक है, या तो वाई एक्सिस का स्लोप पूछे या वाई एक्सिस के पैरेलल किसी लाइन का स्लोप पूछे तो क्या बताएंगे, इन्फिनिटी बताएंगे। क्या बताएंगे, इन्फिनिटी बताएंगे। ठीक है, क्योंकि 1090 हो जाता है वहाँ पे, 1090 हो जाता है। ठीक है, 4 देख लीजिए, अगर m ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, m ग्रेटर देन 0 है तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन। इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। मतलब जब x बढ़ेगा, अगर m ग्रेटर देन 0 है इसका मतलब x बढ़ेगा तो y भी बढ़ेगा। और अगर m लेस देन 0 है, m लेस देन 0 है, m लेस देन 0 है तो इसका क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन। ये क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन। और किसी ने बोल दिया कि सर m इक्वस टू 0 तो बताया ही नहीं, और जब m इक्वस टू 0 हो जाएगा तो वो हो जाएगा कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन। अगर m इक्वस टू 0 हो गया तो क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट का हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं, बिल्कुल मिटा दीजिए। एक दो एग्जांपल और लेते हैं। ग्राफ खींचने बोल दिया आपको, ग्राफ खींचने बोल दिया, इसको भी मिटा देते हैं। लिख लिए इसको अच्छे से लिख लिया है। ठीक है, यस सर लिख लिया, मिटा दें, यस सर मिटा दीजिए। एक दो ग्राफ और देख लेते हैं। मान लीजिए कि आपको ग्राफ खींचने बोला, स्केच द ग्राफ। ग्राफ तो समझे ही नहीं, स्केच द ग्राफ। कुछ स्ट्रेट लाइन का ग्राफ खींच लेते हैं, स्केच द ग्राफ। ठीक है, पहला मान लिया जाए y इक्वस टू 3x प्लस 5। ध्यान देखिएगा, इसको y इक्वस टू mx प्लस c से कंपेयर करेंगे, mx प्लस c से। इंटरसेप्ट कितना है, y इंटरसेप्ट 5, स्लोप कितना है 3, स्लोप कितना है 3। इसका ग्राफ कैसे खींचेंगे, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। x एक्सिस पे एक बार x को 0 करिए, तो जब x को 0 करेंगे तो y 5, तो एक पॉइंट यहाँ मिल जाएगा 0,5। जब y को 0 करेंगे, y को 0 करिए, y इक्वस टू 0 करिए तो क्या हो जाएगा, 0 इक्वस टू 3x प्लस 5। तो x इक्वस टू कितना हो जाएगा, -5/3। मतलब जब y 0 होगा तो x कितना होगा, -5/3। मतलब इधर कहीं पीछे होगा। ठीक है, -5/3, 0। इस दोनों पॉइंट को ऐसे मिला लीजिए। ठीक है, ये बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा। चलिए इसको बना लीजिए। बाकी कुछ क्वेश्चंस और करेंगे और वो कल करेंगे। ठीक है, तो इसको आई होप कि यहाँ तक सभी लोगों को समझ में आया होगा। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप लोगों ने जो जीवन का बेशकीमती समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड बाय।